अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः रमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरानाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये यस्य सर्वज्ञः सर्वविद्याविशेषमहिमा भुवि तन्नमामि घनश्यामं मस्तात् परतः परम्। मुण्डकोपनिषदि तृतीय मुण्डके प्रथमः खण्डः तत्र द्वितीयो मन्त्रः। द्वासुपर्णेति मन्त्रः भाष्यानुगुणः चिन्तितः। इदानीं समाने वृक्षे इत्याकारकः द्वितीयः मन्त्रः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः मनीषया शोचति मुह्यमानः दुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं महिमस्य महिमानमिति वीतशोकः। पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः। तत्र पूर्वतनमन्त्रे द्वासुपर्णे इत्यादि मन्त्रे नहीं यही है। पूर्वतन मंत्रे द्वासुपर्णे इत्यादि मंत्रे तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अस्ति इत्युक्तम्। एकः जीवः फलं स्वादु अस्ति प्रेमपूर्वकं भुङ्क्ते, अपरः फलं न भुङ्क्ते अभिचाकशीति। फलभोगादिकं न भवति, कर्म फलभोगः नास्ति, तद्विनैव अभितः चाकशीति। सर्वतः सम्यक् प्रकारेण पूर्णरूपेण प्रकाशमानः आनन्देन भवति। तर्हि तत्र कारणं किं? तर्हि कदा वा एषः तस्मात् बन्धात् बहिरागच्छति? यतोहि कर्मफलभोगे एव निरतो भवति चेत् कदा कर्मफलभोगात् बहिरागमनं? जब थक जाएंगे तब तो बाहर आएंगे। जब थक जाएंगे तब धीरे धीरे वैराग्य के ओर अपना यात्रा चालू होगा और तपस्या का प्रभाव से, शमदमादि का प्रभाव से भगवान को जानने दर्शन करने में लग जाता है। जब तस्य दर्शनं करोति यदा पश्यत्यन्यमीशं, साथ में ही है परंतु अभी तक देखता नहीं है, भोगने में ही लगे। साथ में ही है अंतर्यामी रूपेण, साथ में ही है सर्वत्रापि व्यापकत्वेन रूपेण, साथ में ही है भगवान हमारे मंदिरों में, घर घर में मंदिरों में दिव्य मंगल विग्रह रूपेण, परंतु पहचानता नहीं है।
जब पहचानने लगेगा, समझने लगेगा, ज्ञातुम प्रवृत्तो भवति, जानाति, साक्षात करोति। और साक्षात्कार तो ऐसा ही नहीं होगा। यदा एषः तस्य संपर्के पूर्णरूपेण रक्तो भवति तदानीमेव तस्य दर्शनं भवति। भगवान का सकल स्वरूप को भी पूर्ण रूप में समझते हुए उसमें लग जाना, पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा रूपेण विराजमानस्य तस्य पूर्ण पुरुषोत्तमस्य भगवतः दर्शनार्थं यदि पूर्ण रूपेण तस्मिन् जुष्टः लीनः संपृक्तः, जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं, वो चाहे या ना चाहे वो तो साथ में है ही। मैं उनको दर्शन करना चाहूँ या न चाहूँ तो भी वो तो मेरे साथ मेरे अंतर्यामी के रूप में इसी पांच भौतिक शरीर में है ही, परंतु तो मुझे पहचानना बाकी है। गुरु कृपा से, शास्त्रों का आशीर्वाद से, अध्ययन से, तपस्या से, ध्यान से, उपासना से यदि अन्यम तम परम पुरुषम ईशम जुष्टम पश्यति, अपने से अलग है वो ही मैं नहीं हूँ, वो मेरा स्वामी है, उनका अधीन मैं हूँ, उनका दास मैं हूँ, उनका सेवक मैं हूँ, ऐसा समझते हुए उनका स्वामी स्वरूप को, उनका ईश्वर स्वरूप को, उनको उनका अंडकोटि ब्रह्मांड नायकत्व स्वरूप को जब समझने लगेगा, यदा अन्यम तम ईशम पश्यति तदानीमेव अस्यैव महिमया, जान लिया ना, तन्महिमया अस्य महिमानमिति वीतशोकः, शोकः वीतः भवति, विशेषेण गतः भवति, मुक्तः भवति इत्यर्थः। दुःखम् अपगच्छति। प्रारब्धं कर्म सर्वमपि अपगतं भवति, भुक्त्वा संपूर्णं नष्टमभूत्। यत् प्रारब्धं कर्म फलं दातुमपि न आरब्धं तदपि सर्वम् अपगच्छति, है ना। अस्य महिमानमिति वीतशोकः। जो पहले मंत्र में बोला वही यहाँ भी बोलते हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखायो, यह मित्र के रूप में है क्योंकि दोनों साथ में ही है। और कहाँ है? समाने वृक्षे, समाने वृक्षे, यस्मिन् वृक्षे सः परमपुरुषः परमात्मा ईशः अंतर्यामी रूपेण वर्तते, तस्मिन्नेव वृक्षे येषः जीवः अपि वर्तते, परन्तु सः तत्र कर्मफल अदनं किमर्थं करोति इति चेत् मुह्यमानः शोचति, क्योंकि सः ईशः नास्ति। ईशः कः? सः परमात्मा। अतः भक्ति अनीशया, ईशत्वं नास्ति, राजा नास्ति, नियामकः न अयं जीवः, अतः मुह्यमानः शोचति। आप लोक में ही देखिए, जिसको नायकत्व आ गया वो थोड़ा मोह से पीछे बाहर रहता है। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में सिंपल है। एक वर्ग का, क्लास का मॉनिटर हो गया,
तो ही वो ही थोड़ा मोह से बाहर रहता है। जब चाहे तब सो नहीं जाएगा, जब चाहे तब मनमानी नहीं करेगा, क्योंकि मनमानी करने वालों का कंट्रोल करना है उनको। जब चाहे तब सोने वालों का नियमन करना है तो वो नहीं होगा, है ना। परमपुरुषः नायकः ईशः नियमयति, अतः मुह्यमानः न भवति। मोह उनको नहीं होगा। जिसका मोह होगा वो नायक नहीं बन पाएगा, ईश नहीं बन पाएगा। अतः वक्ति अयम जीवः अनीशया मुह्यमानः मोह से शोचति। इतना मोह आ जाता है प्रकृति में। किसी को बंगला में मोह, किसी को पैसा में मोह, किसी को कन्या में मोह, किसी को स्थान में मोह, है? अलग अलग मोह में तो कोई यही नहीं। मुह्यमानः शोचति। मोह आ गया तो शोक चालू हो गया। क्यों? मोह जिसमें आ गया वो मिलेगा ही, ऐसा तो नियम नहीं है। जब नहीं मिलेगा तब तो दुखी हो जाएगा, शोका। और दूसरे कोई मेरा ले लिए तो और कोप भी आ जाएगा, क्रोधात् तेन सह कोलाहलं करोति, ताड़यति, मारयति, अतीव दुखी हो जाता। सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः। तो इसलिए बुद्धिनाश के कारण से मारने लगेगा। मार दिया तो गुरु विनाश में विनाश के होते चले जाते। अतः अनीशया अयम जीवः मुह्यमानः भवति। यदा जुष्टम अन्यम तम ईशम पश्यति। संपर्क में ही रहने वाले, साथ में ही रहने वाले, वो भी कहा जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, सब समय में है साथ में। सर्वदा जुष्टम तम ईशम यदा पश्यति, अन्यम पश्यति तम भिन्न रूपेण पश्यति। स्वापेक्षया भिन्न रूपेण, स्वापेक्षया स्वामी रूपेण, स्वापेक्षया ईश रूपेण यदा पश्यति तदानीं वीतशोकः भवति। तब तक शोक रहेगा ही। ईश का ईशत्व पहचान लिया तो स्वयं उनके समान होने लगते हैं, उनके जैसा होने लगते हैं, उनको आदर्श में ले लेते हैं। मॉनिटर अच्छे है तो मॉनिटर को देख के अपने को भी मॉनिटर बनना अथवा मॉनिटर जैसा रहना ऐसा पसंद आ जाएगा, तो उनका भी गुण इसमें आ जाएगा, तो तुरंत वो अच्छे हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे तो दुख चला जाएगा। नमः पढ़ने लगेंगे तो समझ में आएगा, समझ में आ गया तो मुंह खिलेगा, बुद्धि खिलेगा, विकसित होगा आदमी, उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। जिसको प्रगति दिख रहा है वो दुखी नहीं होंगे, जिसको प्रगति का पथ मिला ही नहीं वो रोज दुखी होते। जितना प्रगति, जितना आगेवान हो रहा है, जितना विकसित हो रहा है, जितना मुंह में प्रकाश दिख रहा है अध्ययन का और गांधीर्य आ गया तो उतना दुख कम होगा। अर्थात अस्य महिमानमिति वीतशोकः। तत्रेदं सुबोधिनी भाष्यं
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः एवम् एकस्मिन् वृक्षे द्वौ स्तः पुरुषः निमग्नः द्वौ स्तः तत्र एकः पुरुषः योऽसौ भोक्ता कर्मणः फलस्य तस्मिन्नेव वृक्षे निमग्नः गाढं सक्तः एकः पुरुषः परमात्मा योऽसौ भोक्ता कर्मणः फलस्य कर्मणः फलस्य भोक्ता खलु सः पुरुषः जीवः सः तस्मिन्नेव वृक्षे निमग्नः यस्मिन् वृक्षे सः परमात्मा अंतर्यामिरूपेण वर्तते तस्मिन्नेव वृक्षे सः निमग्नः मग्नः निमग्नः डूब गए निशेषेण मग्नः थोड़ा भी बाहर नहीं दिखता है वैसा डूब गए है ना। इस शरीर में तो हम डूब जाते हैं शरीर का ही रक्षण में इतना डूब जाते हैं उनका सौंदर्य में डूब जाते हैं उनको ही सुबह से शाम तक देखते रहते हैं उनका ही मालिश उनका ही सेवा करते रहते हैं पूरा सेवा खाना पीने से शुरू करके तब वो सब हो ही पूछे तो बोलेंगे शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम धर्म के और गति ही नहीं साधन में ही गति है आ खाओ ये शरीर के लिए अच्छा ये तंदुरुस्त है वो खाओ और साथ में वो लगाओ ये लगाओ अत्तर लगाओ सुगंधी पाउडर लगाओ तेल लगाओ मालिश करो एवं पूर्ण रूपेण तत्रैव सक्ताः भवामः अतः निमग्नः निशेषेण मग्नः जरा भी उससे बाहर सोचते ही नहीं उतना उसमें डूब जाते अतः निमग्नः पुरुषः तस्मिन्नेव वृक्षे यस्मिन् वृक्षे साक्षात् परमपुरुषः विभुः परमात्मा सर्वमङ्गलविग्रहः समस्त कल्याणगुणाकरः प्रकाशभूयिष्ठः परमात्मा वर्तते तस्मिन्नेव वृक्षे येषः मोहेन निमग्नः भवति। मंदिर में रहने वाले भगवान को दर्शन करो ऐसा भेजा तो मंदिर में ही रह गए मंदिर में इतना रह गए तो उसको सत्ता पकड़ने तक उसमें रह गए बाद में उसके अंदर विराजमान उसका स्वरूप में आसक्त नहीं होते थोड़ा अंदर गए तो उसका आभूषण में लग जाते हैं उसका वस्त्र में लग जाते हैं उसका ऐश्वर्य में लग जाते हैं मुझे ये कब आएगा ये सब ऐश्वर्य का आधिपत्य इस मंदिर का नाम में रहने वाले जमीन सब मेरा हस्तगत होनी चाहिए हाँ मेरा अधीन से चलना चाहिए उनको भूल जाते हैं वहाँ क्या यहाँ ही मंदिर में ऐसा ही होता है तो दिव्य मंदिर में क्या होगा अथावदति स्पष्ट रूपेण समाने वृक्षे एव निमग्नः वृक्षे निमग्नः गाढं सक्तः अन्यः तु ईशः अन्यः ईशः परमात्मा तत्र वर्तमानोऽपि पुष्करपलाशमिव सलिलम् पुष्करपलाशमिव सलिलम् अश्लेषः अश्लिष्टः पुष्करपलाशः नाम कमलपत्रम् कमलपत्रे सलिलं नाम जलं तद्भवति चेत् तत् तेन सह सक्तं न भवति क्लिन्नं न भवति जलं वस्त्रे आयाति चेत् क्लिन्नं भवति कमलपत्रे आयाति चेत् क्लिन्नं न भवति अल्पमपि न भवति तत्रैव वज्रवत् इतस्ततः भ्रमति
एवं रूपेण सः परमात्मा अत्रैव वर्तते, परन्तु एतेन शरीरेण प्रकृत्या सह मायया सह बद्धः सन् क्लिन्नः न भवति। यथा सन्यासिनः योगिजनाः परमहंसाः पावकाः पवित्राः अस्मिन् संसारे एव अत्र तत्र वर्तन्ते चेदपि प्रकृति संबद्धाः न भवन्ति, क्लिष्टाः क्लिन्नाः न भवन्ति, आकृष्टाः न भवन्ति, क्योंकि परिव्राजक है वो। और उनको कामनाओं में इत्यादियों में आसक्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो पूर्ण कामः, अतः क्लिन्नः न भवति, श्लिष्टः न भवति। अतः पुष्करपलाशं सलिलपलाशः पलाशमिव सलिलम् अश्लेषः। अयन्तु अयन्तु नाम जीवस्तु, अयन्तु जीवस्तु किं करोति? अनीशया असामर्थ्येन निमग्नः। ईशत्वं नास्ति, सामर्थ्यं नास्ति, इसलिए निःशेषेण मग्नः, उससे दूर भाग नहीं जा सकता है। कन्या से दूर नहीं भाग सकता है, पैसा से दूर नहीं भाग सकता है, बंगला से दूर नहीं भाग सकता है, BMW वगैरह गाड़ी से दूर नहीं भाग सकता है, जमीन से दूर नहीं भाग सकता है। आजकल बोलना है तो मोबाइल से बिल्कुल दूर नहीं भाग सकता है। एषः गाढं निमग्नः, यद् अनीशया असामर्थ्येन निमग्नः निःशेषेण मग्नः अत एव मुह्यमानः मोहं प्राप्तः भवति। किमिति मोहम्? अहं देवः, अहं मनुष्यः, अहं राजा, अहं मन्त्री, अहं ब्राह्मणः, अहं क्षत्रियः, अहम धनिकः, ऐसा पूर्ण रूप में उसमें देवोऽहं मनुष्योऽहमिति स्वस्वरूपमोहं प्राप्तः। स्वकीये स्वरूपे पूर्णरूपेण मोहितः भवति, पूर्णरूपेण मोहितः, अतः तं न जानाति। कं न जानाति? यः स्वेन सहैव वर्तते तं न जानाति। जितना मोह इस शरीर में, शरीर संबंधी में ज़्यादा होता है, उतना उनसे दूर होता है, वो तो स्पष्ट है। अथावदति ईशं स्वस्मात् शोचति ममायम् अर्थो नष्टः देवोऽहं मनुष्योऽहमिति स्वरूपेण मोहं प्राप्तः शोचति। मम अयम अर्थो नष्टः, ममायम आपतितो अनर्थः इति शोचति। मम अयम अर्थः, ये मेरा बंगला चला गया, किसी ने धोखा दे दिया, ले लिया, मेरा पैसा चला गया, मेरा स्वर्ण चला गया, अभी तो यहाँ चाहता है मैं, मेरा धोती चला गया, वो भी चलता है ना। इतना अच्छा धोती है, मैं तो बहुत मेहनत करके अथर्वशीर्ष पाठ करके उसको लिया था, ऐसा ऐसा ऐसा। ममायम अर्थो नष्टः, ममायम आपतितो अनर्थः। जो ऐसा एक आपत आ गया है, क्या करूँ? शरीर आया तो आपत शरीर के लिए, आत्मा के लिए आपत आ ही नहीं सकता है ना। आपत नाम दुख, आयम आपत। अभी देखो शरीर में थोड़ा दुख भी सहन नहीं कर सकते, तुरंत दौड़ते हैं हॉस्पिटल की ओर। जरा भी, परंतु आपत तो किसको आया? दुख शरीर को आया, आत्मा को तो आया ही नहीं। आत्मा को तो ऐसा दुख आ ही नहीं सकता है।
परंतु उसमें हम आपत को, दुख को लेते हुए इस शरीर का रक्षा में उसका मोह माया जाल में फंस जाते हैं। अतः स्पष्टयति ममायम् आपतितः अनर्थः यदा पुनरयम् ईशं स्वस्मादन्यं स्वाधिष्ठितः एव वृक्षे वर्तमानम् अथापि ईशितृत्वादेव जुष्टं रुष्टं जुषहर्षे कर्तरिग्रह पश्यति साक्षात् करोति। यदा गुरोः कृपया सच्छास्त्राणां वेदान्तादीनां पुराणादीनाम् अध्ययनेन सत्संगेन च अयं यदा ईशं स्वापेक्षया अन्यम् अत्रैव अधिष्ठितम्, मुझे जैसा अधिष्ठान ये शरीर है वैसा ही उनके लिए भी अधिष्ठान है ना। स्वस्मिन्नेव अधिष्ठितं तम ईशं यदा पश्यति वर्तमानं किमिति पश्यति, ईशमिति पश्यति। और इतना ही नहीं, मया सह जुष्टः इत्यपि पश्यति, मेरे साथ तो वो इतना अच्छा संपर्क में है, मित्रता में है। इस मित्रता को छोड़ के बाहर का मित्रता में हम ढूंढते रहते हैं। मुझे सब कुछ है भैया, अच्छा मित्र नहीं है। मुझे सब कुछ है भैया, मुझे अच्छा सखा नहीं है, तो सखी नहीं है। सखा सखी सब तो यहाँ है, पहचानते नहीं है। सखात्वेन रूपेण, सखित्वेन रूपेण, मित्रत्वेन रूपेण, पतित्वेन रूपेण, ईशत्वेन रूपेण वयं तं स्वीकर्तुमेव न समर्थाः। बाहर ढूंढते, मुझे अलग मित्र चाहिए, अलग मैत्री चाहिए, अलग पैसा चाहिए, अलग ऐश्वर्य चाहिए, सब कुछ यही है। यदा येनम अन्यम ईशम मम ईशम इत्येवं रूपेण पश्यति कम सर्वेश्वरेश्वरं परमात्मानं पूर्ण पुरुषोत्तमं पश्यति साक्षात् करोति जुष्टमेव आनंदेन सक्तम। अतः जुष्ट को शब्द बोलते वक्त बोलते हैं, वहाँ धातु है जुष धातु। जुष धातु का अर्थ है हर्षः, आनंद। वो भगवान भी हमें हमारे इस वृक्ष में, इस शरीर में आनंद से पधारे हैं, क्योंकि सह अभिचाकशीति स्वप्रकाश भूयिष्ठः परमात्मा पूर्ण विकसित ज्ञानः सः, इसलिए आनंद तुंदिलः। अतः जुष्टं जुष हर्षे कर्तरिक्तः हर्षेण सक्तम आनंदेन अभिचाकशीति इत्येवं रूपेण विद्यमानं तं पश्यति साक्षात् करोति। दर्शन समानाकारं ज्ञानं प्राप्नोति। जब यहाँ 1000 किलो सोना का दर्शन करूँगा तो जितना आनंद आएगा, सामने बड़ा है तो उतना आनंद से हजारों 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 किलो सोना जितना ऐश्वर्यवान सः परम पुरुषः तम पश्यति चेत् हर्षो भवत्येव खलु। अतः तं साक्षात् करोति पश्यति सः वीतशोकः भूत्वा महिमानम् अस्य इति येति। अस्य महिमानमिति वीतशोकः। वीतशोकः महिमानम् अस्य इति
प्राप्नोति। महिमानमस्य अस्य महिमानं कस्य परमपुरुषस्य कीदृशं महिमानम् अपहत पाप्मत्वादि महिमानं तस्य परमपुरुषस्य गुणेनैव सः आकृष्टः सक्तः भूत्वा तस्मिन् लीनो भवति। जानाति को गुणः अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो विपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादि अनेकानेक अखिल है यः प्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः इति तत्तादृशगुणादिकं साक्षात्कृत्य दर्शनं कृत्वा वीतशोकः भवति, विगत दुःखः भवति। येति प्राप्नोति गुणभावः छान्दसः। महिमानं पश्यति इत्युक्ते खलु गुणम्। अस्य दर्शनमेव अलम्, अस्य गुणानां दर्शनं किमिति चेत् गुणानां दर्शनेनैव तस्य दर्शनं कर्तुं शक्नोति। नहीं तो किसका दर्शन निर्विशेष का, गुण नहीं गुण रहित का दर्शन कहाँ होगा? आप में कुछ भी गुण नहीं है तो आपको दर्शन नहीं कर सकता। कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए तो ही मैं आपका दर्शन करूँगा, नहीं तो मैं मुझको ही देख लूँगा, उनको क्या देखो। है तो गुणः पश्यति। उस साधु का, उस महात्मा का दर्शन में वो सामान्य लोग तो ही जाते हैं जब उस साधु में, महात्मा में महात्म्य है तो, गुण है तो ही ना दर्शन में जाएंगे। गुणाः एव न सन्ति तर्हि ब्राह्मणस्य दर्शनार्थम् आगच्छन्ति वा भक्ताः? गुणः अस्ति तर्हि एव आगच्छति। अतः गुणगणमण्डितः भवेत् ब्राह्मणः, पुरोहितः, अध्यापकः, शिक्षकः। कोऽयं गुणः? शुचिः, शुद्धः, कर्मठः, आचारशीलः, गुणगणसमवेतः, सुशीलः, सच्चरित्रः, भगवद्भजनादिषु निरतः, सद्ग्रन्थकालक्षेपादिषु निरतः। तो लोग आते हैं। बहुत कृपा से आपने जो अध्ययन किया श्रीमद् भागवत, उसको हमें सुनाइए। आपने जो प्रेम से श्रीमद् महाभारत का अध्ययन किया है, श्रीमद् सत्संगी जीवन का अध्ययन किया है, उसको आप प्रेम से सुनाइए। ऐसा तभी आता है, गुण है तो। धर्मपुरुषे तत्तादृशाः गुणाः वर्तन्ते, अतः तं पश्यति। यदा एषः तं गुणगणैः मण्डितं तं परमपुरुषं पश्यति, तदानीमेव वीतशोकः भवति, दुःखादिकम् अपगच्छति। यदा जुष्टं यद्वा जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशं तथा महिमानञ्च। मया सह जुष्टं समवेतं तं परमात्मानं यदा पश्यति, केवलं जुष्टं तमेव न, महिमानमपि पश्यति, गुणानपि पश्यति, साक्षात्करोति। जब तक गुणों का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक गुणी का साक्षात्कार पूर्ण नहीं होगा, दर्शन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए दोनों का। और ऐसा बोलना है तो व्यक्ति से भगवान का गुण ही ज़्यादा है, क्योंकि गुण को जाना तो ही मैं समझा हूँ मेरे से वो बड़े हैं।
मैं उनका सेवक हूँ, मैं दास हूँ। अतः तम जुष्टम परमात्मानं तस्य महिमानं च तथा महिमानं च जगद्रूपम् अस्यैव ईश्वरस्य इति पश्यति। इदं जगत् संपूर्णं जगद्रूपम् अस्यैव ईश्वरस्य। मैं जो इस प्रपंच को देख रहा हूँ, आपके रूप में, विद्यार्थियों के रूप में, भवन के रूप में, विद्यालय के रूप में, गुरुकुल के रूप में, नगर के रूप में, राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में, पूरा विश्व के रूप में जो देख रहा हूँ, वो सब उनका ही शरीर है, उनका ही स्वरूप है। क्योंकि विश्वरूपोऽयं भगवान अर्थात् स्पष्टयति जगद्रूपम् अस्यैव ईश्वरस्य इति यदा पश्यति तदा भीतशोको भवति। नाम परमपुरुषस्य विश्वरूपदर्शनं यदा भवति तदानीमेव वीतशोको भवति। नाम गुणगणमण्डितत्वेन रूपेण तं परमपुरुषं पूर्णरूपेण यदा साक्षात्करोति तदानीं दुःखात् संसारबन्धात् सांसारिक मोहात् बहिरागच्छति, वीतशोको भवति। यदा पश्यति तदा वीतशोको भवति इति अन्वयः इत्यन्वयः अयं भावः। अस्य मन्त्रस्य भावः अयं। को भावः वक्ति? शरीरे निमग्नो ह्ययं जीवः। अयं जीवः शरीरे निमग्नः, इस शरीर में ही पूर्ण रूप में मज्जन कर रहा है। अन्वहम अहम मम इति मुह्यं शोचति। अन्वहम नाम प्रतिदिनम, अहह दिनम, अनुसृत्य अहह अन्वहम। प्रतिदिनम अहम मम इदं मम, अहमेव ज्येष्ठः, मां विना किमपि नास्ति, मदीयमेव ज्येष्ठं, मदीयमेव श्रेष्ठं, सर्वे मदीयाः। आप क्या करते करो, सब तो मेरे लोग हैं, ऐसा बोलते हैं ना। अहम मम इति प्रत्यहं मुह्यन् शोचति यदा पुनरयम् अवसरप्रतीक्षेण परमकारुणिकेन पार्श्वगेन परमात्मना। भगवान भी इनका कर्म जब पूर्ण होगा ऐसा निरीक्षा ही करते रहते हैं, और उनको जब दर्शन देना उसके प्रतीक्षा में ही रहते हुए बाजू में है, साथ में। क्यों है यहाँ पर? यहाँ रहने का क्या जरूरत है? बाजू में ही रहते हुए हमें तुरंत तुरंत अपना दर्शन देने का पूर्ण प्रयास भगवान करते रहते हैं। जैसा गुरु शिष्य के बाजू में ही रहते हुए समय का निरीक्षा करता है, कौन सा विषय कब इनको उपदेश देना है, किससे, जिससे वो अच्छा होता है। विद्यालय का जीवन में विद्यार्थियों पूरा अपना जीवन में अच्छे रहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक क्षण होता है, एक समय होता है, एक विषय होता है, एक उपदेश होता है, उस विषय से, उस उपदेश से वो पूरा टर्न हो जाता है। तब से वो इतना अच्छे हो जाता है, और उन्नति ही उन्नति, अध्ययन ही अध्ययन, दृष्टि ही विस्तार, गांभीर्य ही गांभीर्य, चिंतन ही चिंतन, आगेवान ही होता रहता है, और विकास ही विकास। परंतु कौन सा समय में ये होना, उसका अवसर प्रतीक्षा करते रहते हैं गुरु। वैसा ही हर जीव के साथ परमात्मा इस अंतर्यामी के रूप में यहाँ पर इस शरीर में, पांचभौतिक देह में
साथ में ही, उनके साथ ही अविनाभावेन जुष्टः आनंदेन स्थितः सम्यक स्थितः। अतः अवसर प्रतीक्षा करोति, कब मैं मेरा पहचान दे दूँ उसे, तुरंत दे देते हैं जब इनका कर्म क्षय हो ही गया प्रारब्ध का। अवसर प्रतीक्षेण, अवसर प्रतीक्षा कौन कर सकता है? जो करुणा पारावारीण है वही कर सकता है। उनको क्या लाभ है अपना दर्शन देने से? उनको कुछ लाभ नहीं है, बल्कि लाभ मुझे ही है, हमें ही है। इसलिए परम कारुणिकेन पार्श्वगेन परमात्मना, हमारे साथ ही बाजू में ही है। रिरक्षुणा रक्षितुम इच्छा, रिरक्षा रिरक्षुणा रक्षितुम इच्छता परम पुरुषेण। कोई कुछ कारण नहीं है, एक ही कारण है कि इनका रक्षा कैसे भी करना। इस चेतन को, चेतन का कैसे भी रक्षा करना, मेरा पहचान दे देना, मेरा दर्शन करवा देना। इसलिए वो बाजू में खड़े हैं। आप करने चाहते नहीं है, तैयार नहीं है, पर्दा डाल के बैठे हैं तो वो कुछ नहीं कर पाता। कुछ नहीं कर पाता है तो भी वो छोड़ के नहीं जाता है, साथ में रहता है। देखेंगे आज ना कल तो उसको पर्दा हटना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा, तब हमारा दर्शन दे देंगे। अवसर प्रतीक्षेण रिरक्षुणा अवसरे समुद्बोधितः सम्यक अधिगत्य। जब अवसर मिल गया तब अच्छी तरह से उनको बोध करवा देते हैं, और ऐसा बोध करवा देते हैं उसको बोध में आ ही जा ज्ञान। कुछ गुरुजियों का उपदेश, कथा वार्ता में उपदेश ऐसा रहता है कि कैसे भी वो समझ में आ ही जाएगा। आ गया तो उसी क्षण से भगवत गीता पाठ करने चालू कर देते हैं, कंठस्थ करने चालू कर देते हैं। रोज एक श्लोक पढ़ा तो भी मेरा जीवन में अच्छा हो जाता है, मेरे लिए अच्छा रास्ता मिल जाता है, मेरा प्रश्न का समाधान मिल जाता है, तो कौन छोड़ेगा, पकड़ ही लेगा। अभी तक जिन्होंने कंठस्थ भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं होगा, भले पाठ्य ग्रंथ में था गीता भाष्य, तो भी पढ़ा नहीं है, तो भी अभी चालू कर दिया, क्योंकि कल का उपदेश ऐसा था। भले वो कोई भी हो, उपदेश पहुंच गया तो तब से प्रभावित हो जाते, तब से पहचानने लगते हैं। बाजू में रहने वाला भगवान निरीक्षा करता ही रहता है। तब से सम्यक अधिगतस्य तत्वदर्शिनः प्रसन्नम उपदेशम प्रसन्नम उपदेशम नेह किमपि जगति स्वतंत्रमस्ति वस्तु। अस्मिन् जगति किमपि वस्तु स्वतंत्रं नास्ति। अहमपि स्वतंत्रः न, अहमपि परस्य परमपुरुषस्य तंत्रे एव विद्यमानः। किन्तु तस्यैव एतस्य परमात्मनः शेषभूतं निखिलमपि वस्तु जातम् अणु रेणु तृण काष्ठादिकं यद्यद् वर्तते अहं भवान् एषः सः अन्ये सर्वेपि तदधीनाः, सर्वेपि शेषभूताः। सः एक एव परमात्मा अंतर्यामी योऽयं मया सहैव वर्तते सः शेषी। तन्नाहमस्मि स्वतंत्रः न मम किंचित्, अहम स्वतंत्रः नास्मि, अत इदं किमपि मम नास्ति, इदं ममैरपि मदीयं न।
गृह कनक वस्तु वाहनादिकं दारा पुत्रादिकं किमपि मम न इति अवजानाति। न किञ्चित् मम, सर्वं तस्यैव। यः मया सहैव हर्षेण वर्तते तस्यैव, स एव स्वामी है ना। परमात्मैव नः अस्माकम्, अहम आवाम है ना, आता है ना सब शब्द। अस्माकं नः, नः नाम अस्माकं, सः अस्माकं स्वामी परमात्मा, यः जुष्टः सः परमात्मैव नः स्वामी। सः अत्यंत विलक्षणः, ममापेक्षया अत्यंत विलक्षणः। यज्जगति तले एतावद् वस्तु जातं वर्तते तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि विलक्षणः, क्योंकि एतत् सर्वं शेषभूतं, सः शेषी। अत्यंत विलक्षणः इति यदा साक्षात् कुर्यात् तदा नाम गतशोको भवति, दुःखाद् विमुक्तो भवति, भयात् मुक्तो भवति, मोक्षमधिगच्छति, परमात्मलोकं प्राप्नोति, परमात्मनः नित्यसेवां प्राप्नोति, नित्यकैङ्कर्ये अभिरतो भवति। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः, अनीशया शोचति पुष्यमानः, शुद्धं यदा पश्यत्यन्यमीशम्, अस्य महिमानभितशो